हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक कौन सा है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? दैट इज़ कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा सके, उसकी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या है वो फुलफ़िल किए जाते हैं, लोग फॉर्म्स फिल करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आते हैं तो हमने उसको हायर करना होता है, तो उसका प्रोसेस क्या आएगा, कैसे हम हायर करेंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। दैट इज़ कि हमने उसका पोटेंशियल देखनी है कि हमारे कैंडिडेट की क्या पोटेंशियल है, हम उसको हायर कर सकते हैं या नहीं, या ये हमारी कंपनी में सूट करेगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट के भी दो मैथड्स है, दैट इज़ दी इंटरनल रिक्रूटमेंट मैथड एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या बोला, जैसे कि हमारी कंपनी के ही लोग हैं, उसी को जैसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, उसको प्रमोशन दे दी, या फिर अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को दोबारा से री एम्प्लॉय कर दिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस। दैट इज़ कि ये वही पीपल होते हैं जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही है, उनको बोनस दे देते हैं, उनको कम्पनसेशंस प्रोवाइड कर देते हैं, उनको हायर पोस्ट दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि हमारी कंपनी वाला बंदा हमारी कंपनी में ही रहे और हमारी कंपनी को ऊपर लेके जा सके। इसके एडवांटेजेस क्या है? चीपर एंड क्विकर होता है रिक्रूट करना। पीपल ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं बिजनेस, उनको पता होता है, कैसे पता है कि काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है प्रमोशन के लिए। बिज़नेस को ऑलरेडी उनको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है कैंडिडेट्स की। ठीक है, इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस भी है, दैट इज़ कि उसने पोटेंशियल देखनी है एप्लीकेंट्स की, अब लिमिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद न्यू आइडियाज़ के हैं वो हमारी कंपनी में ही होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, और आउटसाइड द बिज़नेस कई बार क्या हम बाहर से भी लेके आते हैं, कैन भी इंट्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बिज़नेस, या फिर हम अनदर वैकेंसी क्रिएट कर लेते हैं, अब हम उसको फिल करना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या बोला कि इंटरनेट के थ्रू रिक्रूटिंग होती है, जॉब सेंटर्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग करते हैं हम। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में एजेंसीज में हम बताते हैं कि हाँ हमें इस बंदे की ज़रूरत है, इस पोस्ट की ज़रूरत है। रिक्रूटर्स, जॉब फेयर्स, एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, दैट इज़ कि आउटसाइड पीपल ब्रिंग न्यू आइडियाज़, कि बाहर वाले पीपल आइडियाज़ लेके आते हैं। अब यहाँ पे क्या लार्जर नंबर ऑफ में पीपल आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो हमने उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को फाइंड आउट करना होता है, और ये क्या वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल के इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, उनको चेक करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट और इंटरव्यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एचआर डिपार्टमेंट का। इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट हैज़ द राइट नंबर ऑफ़ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम, कि हमारे पास सही लोग हैं, सही जगह पर है, सही टाइम पे काम कर रहे हैं, और जितने नंबर में हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ़ पीपल हैं या नहीं, ताकि हमारी कंपनी में उसकी ग्रोथ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा सके। ठीक है, हमें बेनिफिट मिल सके। डेफिनेशन क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दोस्त विद द ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, मतलब कि उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको हायर करना है जो हमें सक्सेस का रास्ता दिखा सके। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दैट इज़ कि पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉय टेस्ट देता है, फिर एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है, रेफरेंस चेक करते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और इंडक्शन प्रोग्राम परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस फुलफिल करते हैं, दैट इज़ कि हमारा एज क्या है, जेंडर क्या है, नेम क्या है, मार्शल स्टेटस, हाइट, वेट, एजुकेशन डिटेल्स, हमारी लैंग्वेज कौन सी आती है हमें, प्रीवियस जॉब हमने कौन सी करी है, हमारी एवरेज अर्निंग क्या, एक्सपीरियंस क्या, ये सारी चीज़ें पहले हम फॉर्म फुलफिल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, दैट इज़ कि एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही पहले इंटरव्यू होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल हमें चाहिए, कैंडिडेट चाहिए एक सिंगल जॉब के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू का जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको अपेयर होना पड़ता है कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए। फिर एम्प्लॉय का टेस्ट होता है, जिसमें एप्टीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट होगी, मतलब कि नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है एम्प्लॉय देता है। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में उसने क्या किया, नॉलेज देखी, स्किल्स, एबिलिटीज़ देखी। ठीक है, उसके बाद अब साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अचीवमेंट टेस्ट की उसने क्या क्या अचीव किया, टर्म एंडिंग एग्ज़ाम्स कि लास्ट एग्ज़ाम उसने क्या दिया और उसने क्या अचीव कर किया, उसका रिज़ल्ट क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज़ की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें क्या एप्टीट्यूड लेंगे,
नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ जाएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएंगे, इंग्लिश के आ जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नेक्स्ट इज दी इंटरेस्ट बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म होते हैं। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें हमने पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने हैं, उसका स्टाइल देखना है, उसके करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चल के आ रहा है, कैसे उसने विश किया, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद उसने क्या 5 बिग्स वो देखते थे, पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे, इसमें उसकी कितनी ओपननेस है, कैसे खुल के बात कर रहा है, कंसाइसनेस आ जाएगी कि किस तरीके से बात कर रहा है, उसका नेचर क्या आ जाएगा, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबल, एग्री कर रहे हैं या बहस तो नहीं कर रहा, और न्यूटिसिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको देखी जाएंगी। उसके बाद क्या आता है एम्प्लॉय इंटरव्यू। अब एम्प्लॉय क्या है, जितने सेलेक्ट किए उन्होंने इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू देखते हुए, उसके बाद अब उसका क्या होगा, एम्प्लॉय का इंटरव्यू होगा, जिसमें उसको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोडिंग के पूछे जाएंगे, या नंबर ऑफ़ चीज़ें मतलब कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जॉब के रिलेटेड कि हाँ ये जॉब के लिए ये बंदा फुलफ़िल है, सूट करेगा या नहीं। इसमें क्या आ जाएगा, इंटरेक्शंस होती है इंटरव्यू की और एप्लीकेंट की। अब हम इंटरव्यू में, अब इंटरेक्शन कैसे होती है, या तो 1 to 1 आमने सामने बैठ के, पैनल इंटरव्यू दैट इज़ की ग्रुप डिस्कशन हो जाएगी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, स्ट्रेस्ड इंटरव्यू, बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन, टेलीफोनिक, सिचुएशनल। सिचुएशन में क्या होता है कि हम एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए बोलते हैं कि सिचुएशन, किसी सिचुएशन या आप इस सिचुएशन पे फंस जाओ तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि बंदा फुल हेल्दी है, वर्क पे प्रॉपरली काम कर सकता है, काम करने आ सकता है, छुट्टियाँ कितनी लेगा, ठीक है, हमारी कंपनी को कोई लॉस तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसने देखनी है, ठीक है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या उसने मेडिकली एग्जामिन किया जाता है पहले कि ड्यूटी करने से पहले कि वो प्रॉपरली वो ड्यूटी कर सकता है, टाइम ऑफ ड्यूटी पे आ सकता है, ये सारा कुछ करने के पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद क्या आता है इंडक्शन, दैट इज़ कि अगर बंदा सेलेक्ट हो गया, हमने हायर कर लिया है, तो उसके बाद क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इंडक्शन प्रोसेस किया जाएगा। इंडक्शन में क्या होगा कि हमने उसको कंपनी के बारे में बताना है, हमने कोवर्कर्स के साथ उसको डील करवानी है, कंपनी के पॉलिसी रूल्स बताने हैं, रेगुलेशंस बतानी है, स्ट्रक्चर बताने हैं, फैसिलिटीज़ करवानी है, कौन सी प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दैट इज़ दी इन दी क्या आएगा सिलेक्शन प्रोसेस में।